हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की वर्कबुक का राज्य सरकार के द्वारा जारी विज्ञान विषय की वर्कबुक, जिसमें परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अतः परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये वर्कबुक, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं। शुरू करते हैं हम आज का ये लेसन। पहला भाग है इसका आधार रेखा आंकलन, जिसका पहला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 2। CO2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसका सही जवाब होगा 44। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम का Ca और क्लोराइड का Cl2, तो CaCl2 इसका सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है। पीतल है वो किन दो धातु से मिलकर बनी होती है, तो इसका सही जवाब है कॉपर और जिंक। किसी अम्ल का पीएच संभवतः क्या होगा, दिए गए ऑप्शन उनमें देखना, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, 2। ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है नॉल। नॉल लगाया तो एल्कोहल का क्या होता है, ऑल। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। सोडियम धातु है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। 2H2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं 2H2O। उदाहरण कौन सी, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है वो हो गया। अगला क्वेश्चन है सजीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है। सजीवों की मूलभूत इकाई है क्या होगी, कोशिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी के अंडों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मुर्गी का जो अंडा होता है वो एकल कोशिका युक्त होता है। जल किस अवस्था में पाया जाता है, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो सही जवाब हो गया उपरोक्त सभी। दालों व दूध में मुख्य पोषक तत्व क्या होगा, प्रोटीन। विटामिन सी के स्रोत का समूह, दिए गए समूह में से विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू, आंवला और संतरा। कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का कौन सा अंग है जिसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब होगा लाइसोसोम का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पुष्प में स्त्रीकेसर के भाग हैं। पुष्प के जो स्त्रीकेसर है उसमें कौन कौन से भाग होंगे, तो वृत्तिका, वृत्तिकाग्र और अंडाशय। सही जवाब हो गया है। लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जनांगों में बनने वाली अगुणित कोशिका क्या कहलाती है। तो जो अगुणित कोशिका होगी उसे हम क्या कहेंगे, युग्मनज। मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। मेंडल ने अनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पे। तो ये हो गया उद्यान मटर का पौधा था उस पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु को धक्का मारना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। आगे है ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं है। ध्वनि का जो संचरण है वो किस में संभव नहीं होगा, ठोसों में, द्रव में, गैसों में और निर्वात में। तो इन तीनों में ध्वनि का संचरण हो सकता है, निर्वात में वो ध्वनि का संचरण है बिल्कुल नहीं होता। कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं।